चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का सिंह राशि वाले जातकों के लिए आने वाले वर्ष 2025 के प्रथम महीने जनवरी के इस मासिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला यह जो महीना जनवरी का है, यहाँ पर जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको क्या शुभाशुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, किन विषय विशेषों से उन्हें जो है सावधानी रखने की आवश्यकता है अथवा सतर्कता रखनी चाहिए, तथा क्या शुभ परिणाम उन्हें प्राप्त हो सकते हैं, किन चीज़ों में और ज़्यादा बेहतर करने के लिए उन्हें जो है आगे प्रवृत्त होना चाहिए, आदि सभी विषयों पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि वाले जातक भी इसका जो है वीडियो देख सकते हैं। चंद्र राशि एवं नाम राशि क्या होती है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। यहाँ पर आप दो प्रकल्प देख पाएंगे। सर्वप्रथम तो यहाँ पर आप ग्रहों के भावों का फल बतलाया गया है और गोचर वशात जो भावों गोचर में क्योंकि कहा गया है कि ग्रह किस भाव में ज़्यादा है वहाँ पर उस भाव की स्थिति वसात जो है उसके शुभ परिणाम, अर्थात लग्न में है तो शुभ, पहले भाव में है तो शुभ, राशि से के अनुरूप जो है वहाँ पर शुभाशुभ फलों का निर्धारण किया जाता है और गोचर में वही प्रधान होता है। अतः यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि शुभ अशुभ यह जो अंत में लिखा हुआ है यह जो है गोचर वशात ग्रह के स्थान वशात क्या शुभाशुभ परिणाम प्राप्त होंगे वह है। उसके पहले जो है यहाँ पर ग्रहों के भाव फल है और यहाँ पर जो है ग्रहों की गोचर की स्थिति बतलाई गई है। सभी प्रकार से चूंकि यहाँ पर जो भी बातें आपको बतलाई जाती हैं वह सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाण के आधार पर ही रखी जाती हैं, कुछ भी स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके विषयों को उपस्थापित नहीं किया जाता है। अतः निश्चित तौर पर आप इस पर पूर्ण रूपेण विश्वास कर सकते हैं और यह जो है जो भी जानकारी आपको बतलाई जाएगी यह आपके जीवन में घटित होती हुई भी नजर आएगी। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर यह जो लग्न भाव है, पहला भाव उसको लग्न भाव कहते हैं, उसी लग्न भाव विशेष से देहस्य सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थितिश्रेयो वपो सुखम इत्यादि प्रकार से कहा गया है। अर्थात आपकी शारीरिक आरोग्यता, शारीरिक सुख अथवा कष्ट क्या हो सकते हैं, समाज में आपका मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, जय पराजय आदि सभी चीज़ों का विचार आपके लग्न भाव से किया जाता है। यहाँ पर जो आपके लग्नेश हैं, यदि आप देखेंगे कि लग्न से पंचम में जाकर के जो है सूर्य, लग्नेश सूर्य है और लग्न से पंचम में जाकर के धनु राशि में विद्यमान है। आप देखेंगे तो यहाँ पर वित्त क्षोभम सुदस्व विदरति भौषो रोग मोहादिदादा, इस प्रकार से जो है यहाँ पर पंचमेश का फल है। यह क्या दर्शाता है कि जो भी जातक है सिंह राशि वाले, यहाँ पर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वह व्यक्ति विशेष के कारण दुखी हो सकते हैं अथवा मोह के कारण उनको मानसिक कष्ट हो सकता है। विशेषतः लव लाइफ से संबंधित स्थिति को यह दर्शाता है कि हो सकता है कुछ प्राप्ति की इच्छा अथवा कुछ खोने का गम यहाँ पर आपके लिए आने वाले इस महीने विशेषतः 16 अथवा 15 जनवरी 2025 के पूर्व तक बना रह सकता है। यदि विशेषतः आपके जन्म कुंडली में रवि की महादशा अथवा अंतर्दशा हो तो निश्चित तौर पर यह स्थिति दिखाई दे सकती है। अतः सूर्य से संबंधित उपाय यहाँ पर आपको करने चाहिए। शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं है, तथापि चूंकि राहु जो है आपके अष्टम भाव में विद्यमान है और अष्टम भाव का राहु अचानक से चोट चपेट अथवा अचानक से हानि देने वाला होता है। अतः राहु से संबंधित उपाय भी यहाँ पर आपको करने चाहिए और किसी भी प्रकार से, क्योंकि आप देखेंगे कि शुक्र एक शुभ ग्रह है, उसकी दृष्टि आपके लग्न भाव में है तो कोई समस्या नहीं है, तथापि सावधानी निश्चित तौर पर आपको रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर केतु आपके द्वितीय भाव में विद्यमान है, धन भाव का केतु है। तो धन भाव का केतु क्या है, वाणी जो द्वितीय भाव है उससे वाणी आदि से, वाणी अथवा कुटुंब से संबंधित स्थिति का विचार किया जाता है। तो पारिवारिक क्लेश भी यहाँ पर यह द्वितीय भाव का जो केतु है वह दे सकता है। अतः आपको बोलचाल से संबंधित स्थिति में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और कहीं भी, क्योंकि आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यह जो मंगल है यह नीच राशि का होकर के 12वें भाव में जो है विद्यमान है। तो वाणी से संबंधित दोष के कारण कहीं भी लड़ाई झगड़ा पारिवारिक रूप से है अथवा कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको इस महीने में ध्यान रखना है कि कहीं भी जो है किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कटु वाणी का प्रयोग नहीं, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं। आप जो भी बोले अत्यंत सोच समझ करके बोले और धैर्यपूर्वक अपनी बातों को रखें। हो सकता है आप का जो इंटेंशन है वह स्पष्ट हो अथवा साफ हो, उतना गलत ना हो, किंतु चूंकि ग्रह स्थिति इस प्रकार से है कि वह सामने वाला व्यक्ति उसको गलत समझ सकता है और चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तथा मंगल केतु
एवं सूर्य से संबंधित उपाय यहाँ पर आपके लिए सर्वप्रथम समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। यदि पंचम भाव से संबंधित स्थिति का विचार किया जाए, यहाँ पर पंचम भाव से शिक्षा, संतान एवं मानसिक सुख का विचार किया जाता है। अब यदि आप देखेंगे तो पंचमेश आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, पंचम से षष्ठ में जाकर के दशम भाव में विद्यमान है। यदि आप देखेंगे तो कर्मणि अर्थस्थान पुत्रादि पूरा, यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट यहाँ पर आपको समझ में आता है। विशेषतः जो युवा वर्ग है, क्योंकि सारी चीज़ें उसी ओर इंडिकेट हो रही हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मानसिक कष्ट समझ में आता है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप देखेंगे ना तो सूर्य बुध का यह जो बुधादित्य राजयोग है, यह उसी छात्र वर्ग के लिए अथवा उसी युवा विशेष वर्ग के लिए जो कहीं न कहीं करियर से संबंधित स्थिति की ओर जो है अग्रसर है अथवा उसमें बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, उनके लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कर्म स्थान में यह जो देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है, वह यहाँ पर आप देखेंगे कि बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है सूर्य और बुध का। तो आप यदि कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में जाते हैं अथवा उससे संबंधित स्थिति का परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर यह जो राजयोग है आपके लिए उत्तम परिणामों को देगा। किंतु मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कष्ट जो है किसी व्यक्ति विशेष के कारण यहाँ पर आपको समझ में आता है। आगे बढ़ा जाए दाम्पत्य और व्यवसाय से संबंधित स्थिति पर विचार करने के लिए, तो यहाँ पर शनि और शुक्र की स्थिति है, बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति है। यहाँ पर शनि आपके लिए षष्ठ नामक पंच महापुरुष राजयोग में से एक का निर्माण कर रहे हैं। षष्ठ महापुरुष राजयोग पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर षष्ठ जो कि राजयोग है, अतः बहुत सारे जो जातक हैं उनका यहाँ पर विवाह से संबंधित स्थिति में यदि आप लोग आगे बढ़ना चाहते थे, तो उससे संबंधित रिश्ता हो गया अथवा जो भी प्रकल्प होते हैं दाम्पत्य जीवन से संबंधित आगे बढ़ने के, वहाँ पर आपके लिए विवाह तय होना आदि, तो यहाँ पर आपके लिए शुभ परिणामों की प्राप्ति है। दूसरी बात, करियर अथवा जो व्यावसायिक करियर है उसमें यहाँ पर आपके लिए थोड़ा स्टेबिलिटी नजर आएगी। यदि बहुत समय से कुछ उतार चढ़ाव बना हुआ था अथवा चीज़ें स्थिर नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर आपके लिए स्थिरता जो है देखने के लिए प्राप्त होगी। शुक्र सप्तम भाव में अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, अतः यहाँ पर शुक्र भले ही शुभ ग्रह है, किंतु यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी तृतीयेश हैं और तृतीयेश के साथ साथ कर्मस्थान के कर्म भाव के भी स्वामी हैं। अतः व्यर्थ की छोटी मोटी यात्राएं अथवा छोटी मोटी यात्राओं में आपको जो है निराशा हाथ लग सकती है। ऐसी स्थिति यहाँ जो है शुक्र का सप्तम भाव का परिणाम देखने के लिए प्राप्त होता है। यदि आप देखेंगे ना यहाँ पर तो शुक्र दिशत युवती पीड़ाम, इस प्रकार से अच्छा परिणाम नहीं है, क्योंकि यह आपका कर्म और तृतीय का स्वामी होकर के सप्तम में गया है। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए यहाँ पर असफल हो सकती है। भाग्य से संबंधित यहाँ पर स्थिति की जाए तो मंगल जो है 12वें में है, और करियर से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह आपके जो है कर्म भाव में विद्यमान है। और आप देखेंगे ना तो सबसे बेहतर आप देखेंगे कि यहाँ पर विपरीत वेधात शुभा, विपरीत वेधात शुभा, विपरीत वेधात शुभा, अर्थात बुध, बृहस्पति और शुक्र, यह सभी ग्रह जो हैं आपके लिए विपरीत वेद से शुभ हो रहे हैं। अतः आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, चूँकि वस्तुतः शुक्र भी एक उत्तम ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, और भले ही यहाँ पर इसका गोचर वसात सप्तम में अच्छा परिणाम ना हो, तथापि चूँकि यह विपरीत वेद से शुभ हो रहा है, तथा दाम्पत्य जीवन में दंपति के साथ व्यावसायिक अथवा दंपति के साथ धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आपके लिए हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ यह है, करियर के रिगार्डिंग भी आप लोग साथ में जा करके जो है यात्रा में कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थिति को लेकर के साथ में यात्रा कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको शुभ परिणाम अथवा सुखदता का अनुभव जो है देखने के लिए प्राप्त होगा। अंत में आय से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए तो जो आयेश है वह आपके बुध है, और यदि आप देखेंगे तो साक्षात सप्तम दृष्टि से यहाँ आपके आय भाव को देख रहे हैं। आर्थिक वृद्धि के जो स्रोत हैं वह सर्वथा यहाँ पर आपके लिए विद्यमान है। बुध भी विपरीत वेद से वस्तुतः पंचम भाव में शुभ परिणाम नहीं देते हैं। सौम्य षट स्वचतुर्दशाष्टमगतः, इस प्रकार से जो है बुध के जो है शुभ स्थान बतलाए गए हैं, किंतु यहाँ पर पंचम स्थान में शुभ ना होते हुए भी यदि आप देखेंगे तो विपरीत वेद से यह जो बुध है यह शुभ हो रहा है। अतः आय में वृद्धि के संकेत जो है यहाँ पर आपके लिए निकल करके आते हैं। विशेषतः जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए यहाँ पर जो है आर्थिक स्रोत में वृद्धि निश्चित तौर पर देखी जा सकती है। अब उपायों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर मंगल और जो है शनि के उपाय के तौर पर आपको जो है, और दूसरा केतु भी द्वितीय भाव में, इन सभी के उपाय के तौर पर बस आपको 2 काम करने हैं। मंगलवार एवं शनिवार के दिन जो है हनुमान मंदिर जाकर के एक बार हनुमान मंदिर दर्शन करें तथा सुंदरकांड का एक पाठ करें। और दूसरा कार्य यहाँ पर आपको यह करना है सूर्य से संबंधित कि प्रतिदिन सूर्य का ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के जप के साथ तांबे के एक लोटे में
अक्षत तथा रोली मिला करके भगवान भास्कर को अर्घ्य देवें। इस प्रकार से आने वाला यह जो महीना है यह आपके लिए और भी ज़्यादा शुभद हो सकता है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए आने वाला यह जो महीना है यह आपके लिए सुखद, मंगलकारी तथा कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते महादेव।